हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एकदम मस्त हो गए भाई। आज है ना हमारे सामने हीरो एक्सट्रीम और NS 125 सीसी। हीरो एक्सट्रीम 125 सीसी और NS 125 सीसी, ये दोनों बाइकों का मैं कंपैरिजन करूंगा, बताऊंगा कि दोनों में से बेस्ट कौन है। दोनों ही बाइक 2024 की लेटेस्ट मॉडल है। NS में आगे का हेडलाइट और पूरा का पूरा मीटर कंसोल डिजिटल हुआ है और वहीं एक्सट्रीम बिल्कुल नया फेसलिफ्ट वेरिएंट ये देखने को मिलता है। अब आज की इस वीडियो में बताएंगे कि डिफरेंस क्या है, प्राइस डिफरेंस क्या है, दोनों में से वैल्यू फॉर मनी कौन सा है, कौन सा मॉडल आप खरीदना चाहते हो तो खरीदो, आपके लिए कौन सा ज़्यादा अच्छा रहेगा, सारा चीज़ आज की इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हीरो एक्सट्रीम 125R की तरफ। यहाँ पे इसका वाइजर सेक्शन देखोगे ना तो भाई थोड़ा सा स्पॉटी लुक के लिए ये जाना जाता है और प्लस में है भी। यहाँ पे फ्रंट में आपको पूरा का पूरा प्रीमियम और स्पोर्ट्स बाइक के जैसा इसका डिजाइनिंग किया गया है। फ्रंट में वाइजर सेक्शन देख सकते हो, यहाँ पे आपको ड्यूअल प्रोजेक्टर लाइट के साथ मिलता है, फुल्ली LED लाइट का सेटअप रहता है और साथ ही साथ 125 सीसी में इसका जो टर्न इंडिकेटर है ना वो आपको मॉडिफाई किया हुआ आता है पूरा का पूरा स्पॉटी लुक के लिए। और इसके साथ साथ सेफ्टी में भी आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है। यहाँ पे आप देखोगे पहली बार ऐसी कंपनी है कोई जो 125 सीसी सेगमेंट में 37 mm का डायमेंशंस के साथ आपको फ्रंट का सस्पेंशन देती है। ये चीज इस गाड़ी में पॉजिटिविटी है। बात करते हैं इसकी फ्रंट की टायर सेक्शन की तरफ, तो यहाँ पे आप देखोगे 90/90 सेक्शन का 17 इंच का आपको इसमें टायर देखने को मिलता है। ब्रेक डायमीटर की बात कर लूं मैं तो यहाँ पे आपको 276 mm का आपको ब्रेक डायमीटर भी देखने को मिलता है। बट ये चीज है कि यहाँ पे इसका जो ब्रेक कैलिपर्स है ना तो वो निफिन का है, ना तो वो बाइब्री का है, ना वो दूसरे कंपनी का है। ये पता नहीं कौन से कंपनी का है, यहाँ पे ये डिनोट नहीं किया इन्होंने। बट यहाँ पे NS 125 की तरफ अगर आप देखोगे तो सबसे पहले तो इसका अट्रैक्टिव लुक 4 DRLs के साथ कंपनी इसको स्पॉटी बनाती है और थोड़ा सा इसका अगर वाइजर सेक्शन देखोगे ना तो ये आपको रोबोटिक शेप में मिलती है। वहीं हीरो एक्सट्रीम जो है वो थोड़ा सा आपको डुकाटी वाला फील लाती है और ये जो है ना वो रोबोटिक वाला फील लाती है। हेडलाइट सेक्शन देखोगे इसमें आपको रिफ्लेक्टर बेस्ट आता है, जबकि हीरो में आपको पूरा का पूरा प्रोजेक्टर बेस्ट आता था। टर्न इंडिकेटर इसमें आपको वही पुराने मॉडल का मिलता है, बट यहाँ पे आपको बल्ब में इसका मिलता है और वो जो हीरो एक्सट्रीम है ना उसमें आपको फुल्ली LED सेटअप का टर्न इंडिकेटर दिखता है। बट आप देख सकते हो आपको दोनों बाइकों में से लुक किसका अच्छा लगता है वो आप कमेंट सेक्शन में बताना। फ्रंट की टायर सेक्शन की बात करें तो यहाँ भी आपको टेलीस्कोपिक टाइप का फ्रंट का टायर सेक्शन देखने को मिलता है। इसके साथ साथ यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके का डायमेंशंस मिलता है। फ्रंट में आपको नॉर्मल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है और वहीं अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसका टायर सेक्शन। तो आप टायर सेक्शन के पास देखोगे 80/100 सेक्शन का 17 इंच का आपको यहाँ पे टायर देखने को मिलता है। और इसमें क्या पॉजिटिव है ना, इसका जो डिस्क ब्रेक है वो आपको रोटो पेडल टाइप का डिस्क ब्रेक मिलता है। यानी आप बाइक को कितना भी स्पीड चला लो, कितना भी दूर चला लो, कितना भी देर तक चला लो, इसका जो ब्रेक है ना ब्रेक डिस्क ब्रेक डायमीटर ये हिट नहीं होता है, क्योंकि आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलता है। फुल्ली कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम पे मिलता है। फ्रंट का फेंडर देखोगे तो आपको यहाँ पे कार्बन फिनिशिंग मिलता है ब्लैक कलर के साथ। वहीं हीरो एक्सट्रीम 125R के इंजन सेक्शन की बात करते हैं तो भाई इसमें है ना हीरो अपना पूरा का पूरा नया इंजन ला दिया है। पहले जो आप सोचते थे ग्लैमर में या फिर सुपर स्प्लेंडर में वही इंजन है क्या, जी हाँ नहीं, आपको वो इंजन नहीं मिलेगा। स्प्रिंट EBT टेक्नोलॉजी के साथ मिलता है। अब भैया ये स्प्रिंट EBT होता क्या है, स्मूथ पावर रेजिस्टेंस एंड इंस्टेंट न्यू टॉर्क विथ इंजन बैलेंसिंग टेक्नोलॉजी के साथ आया है। ये जो गाड़ी है स्मूथ भी है, पावर भी है, इंस्टेंट रेजिस्टेंस भी है, टॉर्क भी है और इसके साथ साथ इंजन को बैलेंस करके चलाती है। तो ये जो है वो थोड़ा सा लेटेस्ट मॉडल का आया है। मैक्सिमम पावर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 124 सीसी का आपको इंजन मिलता है सिंगल सिलेंडर में, 11.4 HP का पावर है और 10.5 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम आपको टॉर्क देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ 125 सीसी में आप देखोगे बहुत सारी बाइकों में किक नहीं आता, बट इसमें आपको किक मिलता है। अब चलिए आइए चलते हैं NS 125 सीसी के मीटर कंसोल, जो कि पूरा का पूरा भी 2024 में अपडेटेड वर्जन आया है। इसमें आपको स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, फ्यूल गेज, ट्रिप मीटर, गियर शिफ्ट एडवाइजर, न्यूट्रल का ब्रांडिंग, रिफ्यूलिंग का ब्रांडिंग, ABS, IFE, एवरेज फ्यूल इफिशियंसी, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, साथ ही साथ आपको यहाँ पे देखोगे पल्सर का कितना ये चला है वो भी चीज दिखाता है। स्मार्ट कनेक्ट के साथ है, आप अपने फोन से ब्लूटूथ के जरिए इस बाइक को पूरा का पूरा कनेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे आप देखोगे MS, जिसमें आपको इंटर वार्निंग, इंटर सेटिंग, बहुत सारा फंक्शन जो है वो आप यहीं से कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये कुछ है इसकी मीटर कंसोल। पूरा का पूरा कंपनी अब इसको डिजिटल ला दिया, बट हमारे इंडियंस को क्या है ना कि जब उन्हें एनालॉग मिलता था तो वो कहते हैं डिजिटल अच्छा लगता था, बट अब यहाँ पे डिजिटल आ गया तो वो कहते हैं वो पुराना वाला ही अच्छा था। तो अब आपको कौन सा अच्छा लगता है कमेंट सेक्शन में बताना। और एक और चीज़ अपडेट हो गया ना,
पहले दूसरी बाइकों में देखते थे कि आपको यहाँ पे पास लाइट का लग रहता था, हाई बीम लो बीम का लग रहता था, बट इसमें अब आपको इसी में आपको इंटीग्रेटेड मिलता है। ऊपर उठाओगे तो आपको हाई बीम हो जाएगा, नीचे पास लाइट हो जाएगा और बीच में आपको लो बीम हो जाएगा। एम का बटन देख रहे हो, एम का बटन से आप पूरा का पूरा इसके मीटर कंसोल को कर सकते हो सेटअप। टर्न इंडिकेटर, क्लिप ऑन बार टाइप का हैंडल बार मिलता है। राइट साइड में देखोगे तो रेड कलर में इंजन कल स्विच मिलता है और एक सेल्फ का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके साथ साथ अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ये चीज़ देखो, ये जो मीटर कंसोल है ना काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है क्योंकि अब इसमें फुल्ली डिजिटल मीटर के साथ आता है। वहीं बात करते हैं हीरो एक्सट्रीम की। तो हीरो एक्सट्रीम का तो सबसे पहले ओवरऑल आप लेंथ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी शानदार है। इसका आपको लेंथ देखने को मिलता है। सीट हाइट 794 mm का आपको इसका सीट हाइट देखने को मिलता है। और वहीं इसकी कर्व वेट की अगर मैं बात कर लूँ तो 136 kg के आसपास आपको इसका कर्व वेट भी देखने को मिलेगा। यानी कह सकते हैं कहीं ना कहीं यामाहा FZ का जो कर्व वेट है वो सेम होता है। यामाहा FZ का भी आपको 136 kg मिलता है और हीरो एक्सट्रीम 125R की तरफ अगर आते हो तो यहाँ भी आपको सेम मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर मैं बात करूँ तो भैया 180 mm के आसपास इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है। 180 mm बहुत बड़ा चीज़ है। आप कहीं भी गड्ढे वाले एरिया में भी लेकर जाओगे तो आपका जो इंजन है वो सटेगा नहीं। और इसमें है क्या कि 2 लोगों का ही सीटिंग पोजीशन मिलता है, बट अगर आप कभी भी इनकेस 3 लोग भी बैठते हो तो इंजन नीचे सटेगा नहीं, बट वैसे तो बैठना नहीं चाहिए। बाकी ग्रैब हैंडल देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा स्पॉटी लगा है। पीछे की टायर सेक्शन की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको 125 cc सेगमेंट में 120 mm की चौड़ाई के साथ आपको इसका पीछे का टायर देखने को मिलता है। प्रोफाइल की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है 120 सेक्शन का आपको पीछे का टायर मिलता है जो कि 80 में 17 इंच के साथ रहता है। ये चीज़ भी काफ़ी शानदार है। बात करते हैं NS 125 के इंजन सेक्शन की तरफ तो यहाँ पे भी आपको 124.45 सीसी का 4 स्ट्रोक SOSC टाइप का 4 वाल्व का एयर कूल्ड BS6 फेज 2 का इंजन मिलता है जो कि DTSI में रहता है, ट्विन स्पार्क के साथ रहता है। पावर की अगर मैं बात कर लूँ ना तो भाई आपको एक्सट्रीम से ज़्यादा पावर मिलती है। 11.99 PS की मैक्सिमम पावर मिलती है। और वहीं टॉर्क की बात करें तो एक्सट्रीम से थोड़ा सा 0.4 का डिफरेंस रहता है। यहाँ पे 11 न्यूटन मीटर का आपको इसमें टॉर्क देखने को मिलता है। बाकी ऑक्सीजन सेंसर, यूटिलिटी कन्वर्टर, आप कैटेलिटी कन्वर्टर, बाकी इसमें भी आप देख सकते हो किक के ऑप्शन देखने को मिलते हैं कुछ इस तरीके का। आप देखोगे कि इंजन काउल भी आपको मिलता है। शार्क फिन में आपको यहाँ पे इंजन काउल मिलता है। फाइबर बॉडी में इंजन का जो हेड है वो आपको उठा हुआ मिलता है। DTSI का फ्यूल इंजेक्शन का इंजन है। आप यहाँ पे देखोगे तो फ्यूल इंजेक्शन का आपको ब्रांडिंग भी मिलता है। अब बजाज की जितनी भी बाइकें हैं उसमें मिलता है। साथ ही साथ गियर स्पीड देखोगे तो यहाँ पे आपको 5 स्पीड टॉप गियर बॉक्स के साथ ये बाइक देखने को मिलेगा विद साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ के साथ मिलता है। अगर आपका स्टैंड लगा हुआ रहेगा तो आपका बाइक स्टार्ट नहीं होता। अब आते हैं भाई फ्यूल टैंक की तरफ। एक चीज मैं आपको बताऊं ना कि अगर आप पल्सर NS 125 खरीदते हो या 160 खरीदते हो या 200 cc खरीदते हो, इसका जो फ्यूल टैंक का कैपेसिटी होता है ना वो सेम होता है सभी बाइकों में। तो मैं अभी बात करता हूं इसकी फ्यूल टैंक की कैपेसिटी की। तो यहाँ पे आपको 12 लीटर का फ्यूल टैंक का कैपेसिटी आता है। यहाँ पे आप देखोगे तो क्रोम में आपको पल्सर का बेजिंग मिलता है। और ये जो बाइक है BS6 फेज 2 E20 फ्लेक्स फ्यूल OBD2 के साथ आता है। अब ये बाइक को आप इथेनॉल से भी चला सकते हो जिससे आपका पॉल्यूशन फ्री होगा और थोड़ा सा वहां पे आपको लगेगा कि माइलेज इंक्रीज हो रहा है। इसके साथ साथ रबर बैंड भी मिलता है। यहाँ पे अगर पीछे से लुक देखोगे हीरो एक्सट्रीम 125R की तो आपका पूरा का पूरा स्पॉटी लाता है भाई। यहाँ पे आपको स्प्लिट में ग्रैब हैंडल, LED का टेल लाइट मिलता है। और दूसरा चीज यहाँ पे आप देखोगे टर्न इंडिकेटर। ये देखो अब करोल बाग जाने का, अब मॉडिफाई कराने का कोई जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे पूरा का पूरा कंपनी की तरफ से मॉडिफाई किया हुआ मिलता है। बाकी बात करते हैं मफलर की तो एग्जॉस्ट मफलर देखोगे कुछ इस तरीके का आता है। ओवरऑल अगर मैं यहाँ से आपको लुक दिखा दूँ एक बार तो फ्यूल टैंक देखो भाई, फ्यूल टैंक काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। आगे में आपको शार्क मिलता है, ऊपर से एक लेयर मिलता है डार्क ग्रे कलर का। ये कहीं ना कहीं ज्यादा प्रीमियम लगता है। ये बाइक जो है वो टोटल 3 मॉडल में रहता है, ब्लैक कलर में, ब्लू कलर में और रेड कलर में। बाकी इसकी फ्यूल टैंक की कैपेसिटी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको 10 लीटर की ही फ्यूल टैंक की कैपेसिटी मिलती है, जबकि NS 125 में आपको 12 लीटर की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी मिलती है। यानी फ्यूल टैंक के मामले में थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक्सट्रीम 125R में थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। बाकी हेडलाइट सेक्शन पे आप देख सकते हो यहाँ पे सारा कुछ आपको हजार्ड लाइट मिलता है भाई। 125 सीसी में हजार्ड लाइट का भी ऑप्शन मिलने लगा है। इंजन किल स्विच ऑन ऑफ यहाँ पे आप देखोगे। मीटर कंसोल कुछ इस तरीके का आता है जिसमें RPM लिमिट आता है, गियर शिफ्ट एडवाइजर आता है, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, RPM लिमिट। और इसके साथ साथ इस बाइक को भी आप अपने फोन के जरिए ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट कर सकते हो। कॉल लॉग, मैप नेविगेशन, टर्न बाई टर्न नेविगेशन और इसके साथ साथ आपको इसमें USB चार्जिंग सॉकेट भी देखने को मिलता है। तो है ना बहुत काम की सारी
चीज़ें आपको 125 सीसी में। और प्राइस की अभी मैं बात करूंगा तो ये जो आप देख रहे हो हीरो एक्सट्रीम, ये टोटल 2 मॉडल में आता है। एक जो रहता है वो आईबीएस ब्रेकिंग सिस्टम के साथ, उसका जो ऑन रोड प्राइस है हमारे यहाँ झारखंड डाल्टनगंज आनंद ऑटो बाइक्स में 1,13,700 रुपया। और वहीं एनएस सीरीज की अगर मैं बात करूं तो एनएस का जो ऑन रोड प्राइस है वो 1,31,400 रुपया के आसपास ऑन रोड प्राइस रखा गया है। बाकी दोनों ही बाइक देख सकते हो फ्यूल इंजेक्शन के साथ आता है। इस बाइक की अगर ओवरऑल मैं लेंथ की बात कर लूँ तो 2012 mm की ओवरऑल लेंथ मिलती है। टोटल चौड़ाई की बात करें तो 810 mm की चौड़ाई मिलती है। और वहीं सीट हाइट की अगर मैं बात कर लूँ तो 805 mm के आसपास इसकी सीट हाइट भी देखने को मिलती है, जैसा आप यहाँ से देख सकते हो। कर्व वेट की अगर बात करते हैं कि भाई टोटल केजी कितनी की है, तो ये आपको हीरो एक्सट्रीम से थोड़ा सा ज़्यादा मिलती है। हीरो एक्सट्रीम का जो कर्व वेट आपको मिलता है वो 136 केजी मिलता था, बट यहाँ पे एनएस का जो कर्व वेट है वो 144 केजी का है। और ग्राउंड क्लियरेंस 179 mm, यानी ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में हीरो एक्सट्रीम 1 mm ज़्यादा है, बट कर्व वेट के मामले में आप देखोगे तो एनएस ही थोड़ा सा हेवी है। एनएस 125 स्प्लिट सीट इसमें भी मिलता है, स्प्लिट सीट आपको हीरो एक्सट्रीम 125R में भी देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप पीछे से ग्रैब हैंडल देखोगे। पीछे की टायर सेक्शन की अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे इसका जो टायर सेक्शन है वो आपको मिलता है 100/90 सेक्शन का 17 इंच का, 100 mm का ही चौड़ाई मिलता है। जबकि आपको 125 सीसी हीरो एक्सट्रीम में 120 mm का टायर का चौड़ाई मिलता है। टायर हगर देखने को मिलता है फाइबर बॉडी में। और चेंस पॉकेट देख सकते हो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे चेंस पॉकेट देखने को मिलता है। भाई एक गलती आप लोग नहीं करिएगा, जो मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि सर्विस कराने जाते हो तो क्या कुछ कराना चाहिए, वो आप कमेंट सेक्शन में बताना कि मैं बनाऊं वीडियो या नहीं बनाऊं। रियर के सस्पेंशन की बात करें तो मोनोशॉक टाइप का आपको यहाँ पे सस्पेंशन देखने को मिलता है। टेल लाइट देखोगे कुछ इस तरीके का आपको टेल लाइट देखने को मिलता है, काफी ज्यादा स्पॉटी लगता है। अभी मैं आपको जलाकर एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पे, तो ये देखना भाई यहाँ पे काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। फुल्ली एलईडी का सेटअप मिलता है। और इसका ये जो डिजाइन है अप डाउन करके जो डिजाइन आता है वो कहीं ना कहीं रात के समय में आप देखोगे तो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है और काफी ज्यादा ऑसम लगता है। NS 125 का आपको स्टिकर मिलता है, व्हाइट और ग्रे कलर के फिनिशिंग के साथ आता है। और यहाँ पे आपको टायर प्रेशर मॉनिटर बताया गया है कि कितना टायर आपको फ्रंट टायर में रखना है, कितना प्रेशर हवा रखना है, और रियर टायर सेक्शन में कितना प्रेशर हवा रखना है। ये सारी चीज़ें यहाँ बताई गई हैं। प्राइस की अगर मैं बात कर लूँ तो NS 125 सीसी का जो प्राइस है वो 1,31,400 रुपीज़ के आसपास हमारे यहाँ डाल्टनगंज JPS बजाज में मिलेगा। बाकी आप बताओ कि आपको ये अच्छी लगी या फिर हीरो की एक्सट्रीम अच्छी लगी, कौन सी बाइक आप लेना चाहते हो कमेंट सेक्शन में बताना नहीं